साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार करना चाहता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप जो भी कमेंट करते हैं उनको मैं स्टडी करता हूं और जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। और आप ऐसा ना समझें कि आपके कमेंट को स्टडी नहीं किया जाता है। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे ये बच्चे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इसका क्या केस है, कैसे इस केस को डायग्नोस किया गया और कैसे इस तरह के जो केस होते हैं उनमें ट्रीटमेंट को किया जाता है, तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़, ये जो केस है ये केस है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों का खिसकना। अब क्या ये चीज़ होती है, इसको हम पूरा आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो डिसलोकेशन को समझते हैं। तो डिसलोकेशन होती है जैसे दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियां आपस में जब मिलती हैं तो वहाँ पर एक जॉइंट होता है और जो जॉइंट होता है वो आपस में जो हड्डियां होती है, हड्डियों के दोनों सिरों के बीच जॉइंट जो होता है वो एक हिस्सा जो है वो दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि हट जाता है वहाँ से। तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है जोड़ों का खिसकना और उन्हें ही हम इंग्लिश में कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। और डिसलोकेशन के जो ज़्यादातर केस मिलते हैं वो हिप जॉइंट के मिलते हैं, जो कि पशु की पीछे वाली टांगों में होता है। और शोल्डर जॉइंट यानी कि कंधे के जोड़ों के भी हमें काफ़ी केसेस मिलते हैं, बट वो कम होते हैं। लेकिन हिप जॉइंट के जो केसेस होते हैं डिसलोकेशन के, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। और ये जो केसेस होते हैं ये हमें घोड़े, गाय और भैंस, इन तीन स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और जैसे हमारी गोट और शीप होती है तो उनमें तो ना के बराबर ही इस तरह के जो केसेस होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन घोड़ा, गाय और भैंस में इस तरह के हिप जॉइंट के जो या डिसलोकेशन के जो केसेस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ पे ये कारण हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कारण लाखों हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों हैं। कोई भी कंडीशन आप मान के चल सकते हैं। पशु दौड़ रहा है, फिसल गया, गिर गया, पशु का एक्सीडेंट हो गया, किसी वस्तु से पशु को चोट लग गई, ऐसे ढेरों सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपके जो पशु में डिसलोकेशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो आपका जो पशु है चलना फिरना तो ना के बराबर ही है। अगर चलता भी है तो लंगड़ा कर चलता है, ज़मीन पर गिर जाता है तो खिसक जाता है, खिसक कर चलता है, पैर पर वजन नहीं देता है और जोड़ पर जो हड्डी होती है उसका सिरा बाहर निकल जाता है, सामने नज़र आता है। फीमर हड्डी का जो सिरा होता है उस जोड़ पर स्वेलिंग आ जाती है। जब आप वहाँ पे डायग्नोस करने के लिए हाथ लगाएंगे तो आपका जो पशु है वो दर्द करेगा। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के केस में। अब इसमें दो डाउट रहते हैं। जब पशु डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में जाता है तो भी आपका पशु काफ़ी लंबे समय तक बैठा रहता है और डिसलोकेशन के केस में भी आपका पशु जो है वो लंबे समय तक बैठा रहता है। तो जब भी आप जाते हैं तो ओनर से हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में पशु को या तो कैल्शियम की, मिनरल मिक्सचर की, विटामिन्स की, फास्फोरस की कोई ना कोई डेफिशिएंसी की वजह से ही जो आपका पशु है वो डाउनर काउ सिंड्रोम की कंडीशन में जाता है। लेकिन डिसलोकेशन का जो केस होगा, या तो पशु को चोट लगी होगी, पशु गिरा होगा, पशु का एक्सीडेंट हुआ होगा, या तो पशु फिसला होगा, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी। क्योंकि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, जबकि डाउनर काउ सिंड्रोम जो है वो किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से ही आपके पशु में होता है। तो ये क्लियरिफाई करना है। दूसरा मेन सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पशु के बैठने का तरीका। अब ये जो बैठने का तरीका है ये डिसलोकेशन के तरीका है। डिसलोकेशन के केस में क्या होगा कि आपके पशु की एक टांग लेफ़्ट साइड होगी, एक जो टांग है वो राइट साइड होगी। एक पोजीशन ये हो गई और एक पोजीशन ये हो गई। जैसे कि पशु की जो दोनों टांगें हैं तो ओनर ने की है, अदरवाइज़ इसकी जो दोनों टांगें वो लेफ़्ट और राइट थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पैरालाइज की कंडीशन भी इस बच्चे को देखने की हो रही है। बट जब इसको अच्छी तरह से क्लियरिफाई किया गया तो ये एक हिप जॉइंट का केस है जो कि डिसलोकेशन हो गया है। अब इसमें ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि अगर फील्ड में इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको मिलती है तो आपको कौन मेडिसिन लगानी है अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में। तो गाइस, यहाँ पे जो जोड़ों का खिसकना या फिर डिसलोकेशन
ये आपको अच्छी तरह से डायग्नोस करना आना चाहिए। इसको आप जैसे मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, डाउन द कर्व सिंड्रोम हो गया, इस तरह का केस इसको डायग्नोस मत कीजिएगा। सारे पैरामीटर आप चेकआउट कीजिएगा और जब आप इसमें डायग्नोस करने के लिए हिप जॉइंट पर हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर पशु दर्द करेगा, पेन करेगा और ये जो कंडीशन होती है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जब आप इसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट काफ़ी एक तो लंबा चलता है और इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आपका पशु रिकवर होने लगा तो हो भी जाता है, अदरवाइज़ जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी पशु में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और आप जब भी कोई पशुपालक या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिसलोकेशन का जो केस है वो सुनते हैं तो वो पशु का ट्रीटमेंट करते ही नहीं हैं। वो मानते हैं कि जब अगर डिसलोकेशन का केस हो गया है तो ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। जो पशु है वो धीरे धीरे करके फिर खाना पीना छोड़ देता है, एटलीस्ट लास्ट में फिर मर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे पशु रिकवर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे पशु डिसलोकेशन की कंडीशन में रिकवर भी होते हैं। मैं ट्रीटमेंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ और ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही देनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक का चूज़ करना है। एंटीबायोटिक हमें कौन सी लेनी है? तौर पर आप कोई भी, जैसे कि डाइक्रिस्टासिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, मतलब कहने का भाव ये है कि आप यहाँ पे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या क्विनोलोनस, इनमें से किसी भी ग्रुप के एंटीबायोटिक जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपको बॉडी वेट के बेस पे लगानी है। और इस पशु में जैसे डिसलोकेशन का जो केस होता है इसमें आपको 3 to 5 डेज़ तक ट्रीटमेंट करना ही है। इसके अलावा यहाँ पर आप विटामिन के तौर पर विटामिन बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन जो है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। दर्द के लिए आप फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन, मैक्सटॉल, मेलॉक्सिकैम या फिर आप मेटामिजोल, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है बेहतरीन जिसका आपको फील्ड में रिज़ल्ट है, इनमें से आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो वो भी आपको लगानी है। डोज बॉडी वेट के बेस पे ही लगानी है। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑइंटमेंट के तौर पर पायरोक्सिकैम या फिर टोल्फिनमिक एसिड का कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। जहाँ पे डिसलोकेशन हुई है पशु को वहाँ पे मालिश कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो सरसों के तेल की मालिश आपको करनी है, बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट आपको मिलता है। सरसों के तेल की मालिश ज़रूर कीजिएगा। और गाइज, एक रेड आयोडाइड आता है मरकरी के साथ, उसको आपने लगाना है। हाथों से नहीं लगाना है, जिस स्थान पर ये कंडीशन है लकड़ी के माध्यम से ही वहाँ पे आपको ये लगाना है। ये आपको ट्रीटमेंट 3 to 5 डेज़ रिकमेंड करता हूँ पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार। तो आपका जो पशु है उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।